Hello students, this is Rukaya Khatun, teacher of Fresh Bird School, and today I'm going to read this chapter, The Donkey and His Dream. This is for class 4, chapter 3. So, once upon a time, there was a donkey. He worked for a potter. The donkey carried heavy loads for his master. However, the potter was very cruel and used to beat the donkey with a stick every day. One day, the donkey's cousin, who lived in the nearby village, came to meet the donkey. The donkey was very pleased to see his cousin and offered him grass and barley to eat. His cousin liked the donkey's place and decided to stay on for a day or two. The next day, the potter put a heavy load on the donkey's back and then started beating him with a stick. The donkey's cousin had never seen such hard beating in his whole life. In the evening, the cousin asked the donkey, "My dear brother, please tell me, do you get beaten up like this every day?" Trying to smile, the donkey said, "Yes, my dear cousin, my master beats me up every day." His cousin asked, "If so, then why do not you leave your master? Why do not you run away? Why is the charm in staying here?" The donkey replied, "You see, the potter has a beautiful daughter." His cousin interpreted, "So, what are you trying to say?" The donkey continued, "Whenever the girl makes a mistake or does not obey her father, the potter say, 'I will marry you off to this donkey.' You can now understand why I am staying at this place. My future is bright here. You see?" The donkey's cousin burst into laughter. He could not believe what the donkey was saying. Laughing, the cousin said, "You are silly, my dear brother. The day will never come when the potter will marry off his daughter to you." ये जो स्टोरी है ये एक डोंकी की है और एक पॉटर की है और उसकी ड्रीम्स की है। तो इसमें एक पॉटर रहता है जो मिट्टी के सारे सामान मटके वगैरह जो बनाता है, और इसमें एक डोंकी रहता है और उसके डोंकी के जो मास्टर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी रहता है। उसे रोज़ हैवी लोड्स उठाने पड़ते हैं डोंकी को, उसे बहुत मारता भी था। एवरी डे हर रोज़ उसे मारता था। एक दिन क्या होता है, डोंकी का कज़न पास ही रहता है, पास वाले विलेज में, उससे एक दिन मिलने के लिए आता है। तो वो जब आता है और डोंकी है उसे खाने के लिए ग्रास और बार्ली वगैरह देता है, तो उसे डोंकी का वो प्लेस जो है वो अच्छा लगने लगता है। तो वो सोचता है कि हम एक और दिन अपने भाई के पास रुकेंगे, डोंकी के पास। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो जो पॉटर रहता है वो डोंकी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड्स जो है उसके बैक पे रख देता है और उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है स्टिक से। तो ये देखकर जो है डोंकी के कज़न जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि मतलब वो शॉक्ड हो जाता है कि ऐसी मार उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और जब शाम होता है तो वो अपने कज़न है कि मेरे प्यारे भाई, क्या आप मुझे ये बताइए कि आपके जो मास्टर है क्या आपको रोज़ ऐसे ही मारता है? तो वो जो डोंकी है वो स्माइल करके कहता है कि हाँ, वो ऐसे ही मुझे मारता है। तो वो बोलता है कि आप उसकी मार क्यों खाते हो? आप क्यों नहीं इस जगह से चले जाते हो? आप यहाँ से छोड़ दो, यहाँ पे रहने में ऐसा क्या आपके भलाई है, आप यहाँ से चले जाओ। पर तब उसे डोंकी जो है बहुत अच्छे से समझाता है कि पॉटर की जो है एक प्यारी सी बेटी है। तो उस डोंकी के कज़न को समझ नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहता है। तो उसे वो डोंकी जो है समझाता है कि जब भी पॉटर की बेटी से कोई भी गलती होता है तो वो उसे हमेशा यही कहता है कि तुम अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो मैं तुम्हारी शादी जो है इस डोंकी के साथ करवा दूँगा। इसीलिए वो उस प्लेस को नहीं छोड़ के जा सकता।
तो मतलब ये सुनकर डोंकी का कज़न जो बहुत ज़्यादा मतलब हंसने लगता है कि मतलब तुम कितनी सिली हो, कि वो तुम्हारी शादी कभी अपनी बेटी के साथ नहीं कराएगा और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि वो डोंकी जो है बहुत ही ज़्यादा सिली, बहुत सुपर्ड है कि वो पॉटर अपनी बेटी की शादी कभी उस डोंकी से नहीं कराएगा, पर वो डोंकी जो है उसकी बेटी से शादी करने के लिए वो वहीं रहता है और उसकी सारी मार खाता है और उसको ओबे करता है, उसके सारे रूल्स को। हम लोगों को इस स्टोरी से यही समझ में आता है कि हम लोगों को ऐसे सिली थॉट्स अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को प्रैक्टिकल रहना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज़ की वेट नहीं करनी चाहिए जो कभी हो ही नहीं सकता। जो इम्पॉसिबल है उसका कभी वेट करना ही नहीं चाहिए और हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। कभी कोई सिली चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा और आप लोग इस चैप्टर को रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।